अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मुफ्ती कामरान शहज़ाद साहब हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। उनका मैं वीडियो देख रहा था, कैसर अहमद राजा साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बीच में जो रिफ्ट हुआ है उसके बारे में। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है उसको लेकर। और मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मुफ्ती कामरान शहज़ाद साहब जो है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आलिम है। ठीक है, लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। कई मामलात में मैं मुफ्ती कामरान शहज़ाद को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कई मौक़िफ़ से बेटर पाता हूँ कई चीज़ों में। ठीक है, लेकिन मुफ्ती कामरान शहज़ाद का एक स्टाइल है, और वो अल्लामा जावेद आबिद गामदी साहब का भी ये स्टाइल है कि आप जो है, हालांकि देखो, मैं गामदी साहब को भी इंजीनियर से ऊपर मानता हूँ, और मुफ्ती कामरान शहज़ाद को अगरचे मैं इंजीनियर से ऊपर नहीं मानता, लेकिन उनका कोई कोई व्यू पॉइंट ऐसा है मुफ्ती कामरान शहज़ाद साहब का, जिसको मुझे लगता है कि कोई कोई जगह वो इंजीनियर से बेटर है। ओवरऑल तो मुझे लगता है कि इंजीनियर इज़ बेटर देन मुफ्ती कामरान शहज़ाद, बट स्टिल आई फील दैट गामदी साहब इज़ बेटर देन इंजीनियर। ठीक है, लेकिन वो गामदी साहब का भी व्यू पॉइंट है, और ये मुफ्ती कामरान शहज़ाद साहब का भी ये व्यू पॉइंट है। ये मतलब गामदी साहब का थोड़ा सा डिफरेंट है, मुफ्ती कामरान शहज़ाद का ये व्यू पॉइंट है। वो ये बात बोलते हैं कि हमें तो इन लोगों की रेस्पेक्ट, मुझे सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट है कैसर अहमद राजा साहब की, या फिर वो जितने भी दावा जो नॉन मुस्लिम्स पे काम कर रहे हैं, और हमें उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है फ़िरका वारियत अपने ही मुसलमान भाइयों में लड़ रहे हैं, फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। ये कॉमन आर्ग्यूमेंट जो है ना, सुनने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार आप समझ लीजिए कि कोई भी बंदा ना अगर दावत का काम कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज़ वो दावत का काम कर रहा है, इससे ये साबित नहीं हो जाता ऑटोमेटिकली जो है वो रेस्पेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता। वो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कोई बंदा अगर दावत का काम कर रहा है, ठीक है, और वो उसके घर में ही आग लगी हुई है, और वो दूसरे का घर जाके उस पानी बुझा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा जो है उसको रेस्पेक्ट किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग को डिसरेस्पेक्ट करो या उस लोग की रिस्पेक्ट एकदम मत करो, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बात बोल रहा हूँ कि अपने आगे दाई का टाइटल लगाने से आप ये एक्सपेक्ट मत करो, आप लोगों से रेस्पेक्ट डिमांड मत करो कि मेरी इज़्ज़त करो। देखो, मैं नॉन मुस्लिम्स को दावत देता हूँ इस्लाम की। अभी क्या हो गया है, जैसे किसी भी दाई का नाम लेके बोल दो ना, उन्होंने फ़लाँ कितनी खिदमत है उसकी इस्लाम की, उसके वजह से फ़लाँ लोग जो है इस्लाम लाए। हालांकि वो बात भूल जाते हैं कि इस्लाम पे लाने वाला तो खुदा है, अल्लाह सुब्हान ताला है। तो आपको उसका क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत है? और अगर सपोज़ आपके ज़रिए वो मुसलमान बना भी है, तो अल्लाह आपको दे देगा। लोगों से आपको रेस्पेक्ट क्यों चाहिए? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ। वैसे तो सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए ह्यूमन लेवल पर, मतलब ह्यूमन डिग्निटी पे तो सबको लेवल, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। चलो, हमारे मुस्लिम हमारे भाई है तो उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज एक बंदा ये क्लेम कर रहा है, उसका क्लेम है कि वो एथियस्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो एथियस्ट को जवाब दे रहा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली साबित नहीं कर देता कि वो जो काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है। मतलब कोई बंदा अगर डॉक्टर है, तो महज उसके डॉक्टर होने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो पेशेंट का अच्छे तरीके से इलाज कर रहा है। हो सकता है कि वो करप्ट डॉक्टर हो सकता है कि वो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हो। मैंने कई डॉक्टर को देखा हूँ जो कि MBBS है, MD भी है, लेकिन उनके चेम्बर पे मक्खी मारने नहीं आता। ठीक है, और मैंने कोई ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा हूँ जो शायद MBBS भी नहीं करते होंगे, RMP करते होंगे, और उनके यहाँ लाइन लगी रहती है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज आप डॉक्टर, आपने मेडिकल कर लिया, आप डॉक्टर हो, तो इससे ये साबित नहीं होता है कि आप जो है ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर दो कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तो मेरी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं, कैसर अहमद राजा साहब हो गए, यूथ क्लब हो गया, उधर वेस्ट में मोहम्मद हिजाब हो गया,
अदनान रशीद साहब हो गए। हालांकि अदनान रशीद साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ इस लिहाज से कि वो उन लोगों से बेटर है, मोहम्मद हिजाब और अली दावा से बेटर है, मैं साफ बोलता हूँ। ठीक है, मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, भाई तुम दावत का काम कर रहे हो ना तो अल्लाह के लिए कर रहे हो। ठीक है, ये हम लोग को दिखाने के लिए मत करो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये कैसे दावत है जिसमें तुम थंबनेल में लिख दे रहे हो कि फ़लान एक्सपोज्ड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड फेमिनिस्ट। ये कहाँ की दावत है बताओ ना। ये कहाँ की, मैंने इसको एक्सपोज किया, मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने सेकुलर्स को एक्सपोज किया, मैंने लिबरल्स को एक्सपोज किया। भाई तुम एक्सपोज क्यों कर रहे हो, मेरा सवाल है। एक्सपोज करना तो इस्लाम में हराम है। मैं ऐसी मजाक बोल रहा हूँ कि एक्सपोज से मुराद मेरा कुछ और था। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई आर यू एक्सपोजिंग, इतना एक्सपोज क्यों। आपका काम एक्सपोज करना नहीं है, आपका काम दावत करना है। और हमारे जो सबसे बड़े दाई है इस सेंचुरी के, मेरे हिसाब से कोई मेरे से इख्तलाफ भी कर सकता, मैं इस सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, वो डॉक्टर जाकिर नायक है। ठीक है, उन्होंने, आप देखिएगा उनका इतना लाइव सेशन है, उतने डिबेट्स हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ डिबेट है कि ये लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन लोग के साथ बैठने का। इंडिया के श्री श्री रविशंकर साहब, उनके साथ उसका डिबेट है। और अपना क्या नाम है उनका, डॉक्टर विलियम कैम्बल। डॉक्टर विलियम कैम्बल ना, ये सैम शमॉन हो गया, और ये अपना क्या नाम है, डेविड वुक हो गया, उसका बाप है। मतलब उस लेवल का जो है वो बंदा है। ठीक है, और ये लोग जो है डेविड वुड के साथ जो है डिबेट करके जो है वो अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक विलियम कैम्बल के साथ डिबेट किया है, लेकिन वो उनका ऐसा एटीट्यूड था डॉक्टर जाकिर नाइक का कि वो कभी भी मतलब असर्टिव होते थे, कोई बात सख्त बोल दे जाते थे, लेकिन किसी से भी रूडली पेश नहीं आए। वो जब इस बात को बोलना स्टार्ट करते थे ना डिबेट में, वैसे तो उनका जितना भी टॉपिक रहता था सब सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये होता था। ठीक है, तो हर चीज़ में सिमिलैरिटी। इनफैक्ट उनका एक ये है, इस्लाम एंड सेकुलरिज़म, उस वक्त मैंने देखा था, तो उन्होंने ये बात बोला था कि इस्लाम टॉलरेट सेकुलरिज़म बट सेकुलरिज़म डज नॉट टॉलरेट इस्लाम। तो वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ही ढूंढ रहे थे सेकुलरिज़म से। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ देखिएगा कि उस लेवल का दाई, उसके ऊपर लेवल का दाई मेरे को कोई दिखा दो नंबर्स में। मैं रुतबा में बात नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह के नज़दीक किसके यहाँ किसका ज़्यादा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो कोई भी माप के नहीं दे सकता। मैं बोलता हूँ कि शो मी अ बेटर दाई देन डॉक्टर जाकिर इन नंबर्स, कि कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, कितने इन्फ्लुएंशियल है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को शाहरुख खान पसंद नहीं होगा, लेकिन जवान जो है वो 1000 करोड़ पार की है। ठीक है, चाहे तुम उसको पसंद करो या ना पसंद करो। तो उसी तरह से शो मी अ पर्सन हु इज़ बिगर देन डॉक्टर जाकिर नाइक, नंबर्स में, फॉलोअर्स में, नंबर्स में। आप क्योंकि सब्सक्राइबर देख के बता सकते हो, या फिर दाई की बात कर रहा हूँ, आलिम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दाई में मेरे को बताओ कि उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा कोई है कि नहीं। जो भी ये लोग जितने भी है ना, सब वेस्ट में है, कोई ईस्ट में है, कोई पाकिस्तान में है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंटरनेशनल दाई है। इंटरनेशनल मतलब सब कोई सुनते हैं। भाई वो इतना बड़ा बंदा है, वो इतना बड़ा बंदा है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसका नाम लेता है। अब वो सही लेता है गलत लेता है वो अलग बात है, उस बहस में नहीं होता, लेकिन उसका मैं बता रहा हूँ, उस बंदे का लेवल बता रहा हूँ कि उस बंदे का क्या लेवल है। वेदर यू लाइक हिम और डज नॉट लाइक हिम डज नॉट मैटर। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सवाब की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ख़राब है। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो वो उस जैसा स्टैचर का बंदा, ठीक है, जिसके पास 25% जो उसके ऑडियंस होते थे वो नॉन मुस्लिम्स होते थे। ठीक है, वो आते थे उनको सुनने के लिए। वो क्यों सुनने के लिए आते थे डॉक्टर जाकिर नाइक को? इसलिए क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक उनके धर्म का इंसल्ट करता था। आज के ये लोग जो है नए नए पैदा हुए हैं, ये ईमान यूनियन वाले, कोई मेरे को बोल रहा था कमेंट पे कि आप ईमान यूनियन को ज्वाइन कर लो। मैं बोला कि भाई मैं मर जाऊँ वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं उन लोग को ज्वाइन करूँगा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं,
ये लोग दूसरे जो चीज़ एक्स मुस्लिम इस्लाम के साथ करते हैं, ये सेम वही चीज़ जो है दूसरे धर्मों के साथ करते हैं। दूसरे धर्मों के खुदाओं को गाली देते हैं, हालांकि हमारे रिलीजन में ये चीज़ हराम है। कुरान क्लियर कट है कि दूसरे को खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो वो तुम्हारे खुदा को अल्लाह को गाली गाली देंगे। और ये लोग जो है ब्लास्फेमी पे ब्लास्फेमी दूसरे रिलीजन के करते जा रहे हैं। खुद को ब्लास्फेमी पसंद नहीं है और दूसरे रिलीजन का ब्लास्फेमी करते जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, अपने मुफ्ती यासिन नदीम वाजदी साहब जो है कुछ नहीं बोलते उस वक्त। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सो कॉल्ड दाइस का, या फिर इन सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के खिलाफ जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ये एथियस्ट के सामने तो बहुत एकदम इतना पैतरा करने लगते हैं ये लोग, इतना पैतरा करने लगते हैं ये लोग। एक सबूर अहमद साहब है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ इन मामलात में कि वो थोड़ा सा उतना पैतरा करते नहीं, लेकिन कभी कभार वो भी पैतरा करने लग जाते हैं। वो मैं उसका ये देख रहा था स्ट्रीट दावा पे, तो किसी एथियस्ट से उसका डिबेट हो रहा था। तो वो इस एथियस्ट से कुछ टेक्निकल गलती हो गई। टेक्निकल गलती ये हुआ, कोई बुक का नाम नहीं लेके ना, वो बुक का आधा नाम, तो उस पर उसको इंसल्ट कर दिया। हाँ, यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दिस। भाई उससे एक टेक्निकल गलती हुई है। कोई बुक का अगर कोई थोड़ा सा गलत नाम बोल दिया है तो तुम उसका इतना इंसल्ट करोगे, और ये तुम्हारा दावा टेक्निक है। मतलब शेम ऑन यू, ठीक है, शेम ऑन यू। इस तरह का करके ना तुम, जैसे टेक्नोलॉजी होता है ना, तो टेक्नोलॉजी हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंटेलेक्ट को मल्टीप्लाई कर देता है ना, उस तरह टेक्नोलॉजी जो है स्टुपिडिटी को भी मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो उसी तरह ये सो कॉल्ड दाइस जो है, ठीक है, ये जो है ये जिस तरह से लोग जो है, कुछ दाई इतने अच्छे होते हैं कि लोग जो देख के इस्लाम कबूल करते हैं ना, तो ये लोग ऐसे दाई हैं जिसको देख के लोग इस्लाम छोड़ सकते हैं। ये लोग इतने डेंजरस हैं, ठीक है। ये अली दावा हो गया, ये मोहम्मद हिजाब हो गए, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। अब भाई आप इतना इंटेलेक्चुअल हो तो आराम से बात करो ना, आराम से अपनी बात रखो। इतना पैतरा करने की क्या ज़रूरत है? टी शर्ट तो उतार के चाइना को ललकारने की क्या ज़रूरत है? तुम सीधा सीधा बोलो ना, ये है वो है, ये है वो है। पैतरे इतने होते हैं, थंबनेल्स क्लिकबेट होते हैं इनके। थंबनेल्स आप इनका देख लो, कोई इनसे बात करने आता है तो उसका इंसल्ट कर देते हैं, और थंबनेल में तो ऐसा दिखा रहा है कि मैं इससे, मतलब जब आप देखोगे, डिस्कशन देखोगे, तो ऐसा रहता है, ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो है मैं इससे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो थंबनेल में आप देखोगे, थंबनेल में आई हैव बैश दिस फीमेल, आई हैव बैश दिस फेमिनिस्ट, आई हैव बैश दिस, आई हैव बैश दैट। तो आप देखो ये लोग किस तरह से इंसल्ट करते हैं उनके साथ जो आके इनके साथ डिस्कशन करते हैं। अरे भाई, अगर सामने वाला जाहिल है तो कुरान तो बोलते इस खातमुल जाहिलून कालू सलामा, क्योंकि जाहिल से बहस ही नहीं करना है। लेकिन तुम एक नॉर्मल, अभी मैं अदनान रशीद साहब का ये देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उनकी ज़ौम में तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन आप देखो वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना, तो आपको लगेगा वो वीडियो का रेफुटेशन उसी में, वो किसी शिया से बहस कर रहे थे। अभी यहाँ पर कादियानी से बहस हो रहा था, वो किसी शिया से बहस कर रहे थे, और उसमें रिवायत दिखा रहे थे कि अबू तालिब जो है ब्रेस्ट फीडेड अली इब्न अबी तालिब, ठीक है। तो सामने शिया जवाब दे रहा है, वो बोल रहा है कि देखो इट इज़ उसूलुल काफ़ी, इट इज़ नॉट सही अल काफ़ी। मतलब अगर वो किताब में आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मानना है, मैं तुम्हारे तरह बुखारी मुस्लिम के तक का मुकल्लिद नहीं हूँ, ठीक है, कि मुझे उसूलुल काफ़ी की हर हदीस का मानना है। और वो बोल रहा है, वहीं उसी उनका ही वीडियो है, उसमें बोल रहा है कि देखो कोई भी रिवायत आती है ना, ठीक है, तो वो कुरान के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, अक्ल के अगेंस्ट नहीं जाए। और ये वाकई लिखा हुआ उन लोगों की किताब में। मैं शियों को सही नहीं मानता, शिया क़ीदा का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं उस तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की कि उन लोगों की किताब में लिखा होगा कि ये जो किताब है ये अगर अक्ल के ख़िलाफ़ जाएगी और ये अगर कुरान के ख़िलाफ़ जाएगी तो इस बात को नहीं मानना है। तो अगर उसूलुल काफ़ी में कुछ लिख के, तो वो खुद बोल रहा है वो बात। भाई तुम्हारा तो ये हालत है, तुम मुकल्लिदों का, तुम लोग हनफियों को मुकल्लिद बोलते हो, वो लोग तो मानते हैं कम से कम कि वो लोग मुकल्लिद है। तुम लोग तो बुखारी मुस्लिम के मुकल्लिद हो यार। बुखारी और मुस्लिम की हदीस को रद्द करने को तुम लोग समझते हो कि तुम लोग रसूल अल्लाह को ये रद्द कर दिए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
तुम लोग मुहद्दिसीन के मुकल्लिद हो कि मुहद्दिसीन ने किसी को सही बोला तो तुम क़यामत तक सही हो गया, ऐसा कि जिब्रील ने आके उसको सही कहा, ऐसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सही बोला। तुम्हारी तो वो हालत है, ठीक है, तो तुम उसको क्या बोल रहे हो? और हमेशा दूसरों को सुधारने की ये चीज़, खुद के अंदर कचड़ा भरा हुआ है, खुद का जो है आइडियोलॉजी में बकवासियत फैला रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को सुधारना है भाई अपन को, ठीक है। तो ये जो है कैसर अहमद राजा साहब हो गया, ये यूथ क्लब हो गया, उन लोग का भी यही हालत है, उन लोग को दूसरों को सुधारने में बहुत। अभी इसने इंजीनियर से पंगा लिया है ना भाई, एक चीज़ याद रखना कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो जावेद अहमद गामदी साहब, गामदी नहीं है, ठीक है। गामदी साहब का ये है कि नहीं यार छोड़ो, माफ़ करो, वो एकदम आपको जो है एकदम, मैं गामदी साहब की इज़्ज़त जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये जो अंदाज़ है ना कि नहीं एकदम इल्मी, भाई इल्मी होना चाहिए, लेकिन भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दिखाना चाहिए। जिस तरह से कुरान बात करता है, कुरान क्या सिर्फ उर्दू की किताब है कि बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए? कुरान एक सट से जवाब देता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब दुनिया में नहीं है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे तो सामने वाला रूट समझेगा ही, ठीक है। और ये पंगा किसने लिया है? कैसर अहमद राजा पहले तो गांधी साहब को ये बोल देता है कि वो डीएस्ट को फॉलो करता है, सेकुलर लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, वो तो बोल के चला जाएगा, गांधी साहब जवाब नहीं देंगे। भाई उसका पंगा जो लग पड़ा है ना अभी, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से पड़ा है, ठीक है। वो अल्फ़ा मेल है, अल्फ़ा। वो इतना सुप्लेक्स मारेगा, इतना सुप्लेक्स मारेगा कि लास्ट में F5 मार के जो है एंड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वो छोड़ता नहीं है, और यही वजह है। देखो डॉक्टर, अभी तुम बोलोगे कि यार ये उसका अंदाज़ बयान ठीक नहीं है, ये सब ने यही है, जब उसका बात नहीं पकड़ सकते हैं ना तो वही बोला जाता है कि अंदाज़ बयान ठीक नहीं है। तुम किसी को भी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक, ठीक है, डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो है हाउ दीदात मेड मी दाई, ठीक है, हाउ दीदात, अभी मैं ऑफ कर देता हूँ नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा।